नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट शिक्षक भर्ती 2021 के लिए संस्कृत के मॉडल पेपर नंबर 2 के बारे में। फर्स्ट वाला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो पिछले सालों में कहीं ना कहीं किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में बताने हैं, और प्रश्नों का लेवल कैसा था ये भी ज़रूर कमेंट करना है। वीडियो को लाइक बहुत कम करते हो, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। ईषद विवृत प्रयत्न वर्ण शंति, यानी ईषद विवृत प्रयत्न वाले वर्ण कौन से हैं? य र ल व ग ज ड द ब स है और ए ई उ ए। तो ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको ईषद विवृत प्रयत्न वाले वर्ण बताने हैं। प्रश्न नंबर 1 का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श है जो है, इनका बाह्य आंतरिक अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? ईषद विवृत होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है बाह्य प्रयत्नानि संति, यानी बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। विकल्प आपके हैं पंच यानी 5, एकादश यानी 11, सप्त यानी 7 और चतवार यानी 4। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है अब आपको कमेंट करके। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए इसका क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बाह्य प्रयत्न 11 हैं, बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा। एचो अयवायावे सूत्रानुसारेण ओ वर्णस्य स्थाने अचि किम भवति, यानी एचो अयवायावे जो अयादि संधि का सूत्र है उसमें ओ वर्ण का क्या हो जाता है? विकल्प है आव, अव, वे या ओव। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मेरे प्यारे साथियों, तीसरे का जो उत्तर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ओ का अव हो जाता है, आप सभी को पता होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन है चौथा। लाकृति इत्यस्य संधि विच्छेद करणीय। ल प्लस आकृति, लृ प्लस आकृति, ला प्लस आकृति या ल प्लस आकृति, ये 4 ऑप्शन है। तो लाकृति का क्या बनेगा दोस्तों ये बताना है अब आपको। जी हाँ, प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर रहेगा लृ प्लस आकृति, लाकृति बनेगा दोस्तों। बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 4 का। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। अगला देखिए पांचवा। सहयुक्ते प्रदाने विभक्ति भवति। सहयुक्ते प्रदाने, इसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी? तृतीया, पंचमी, चतुर्थी या प्रथमा। आप सभी को पता है ये सूत्र है सहयुक्त प्रदाने, यानी 7 के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तो सहयुक्त प्रदाने में मेरे प्यारे साथियों कौन सी आती है? तृतीय विभक्ति आती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर पहला बिल्कुल सही है। सहयुक्त प्रदाने इस सूत्र के अनुसार तृतीय विभक्ति प्रयोग होगी। अगला प्रश्न छठा। रुच धातु योगे कारकम भवति। रुच धातु के योग में कौन सा कारक होता है? विभक्ति नहीं, कारक का नाम पूछा हुआ है। अपादान, कर्म, करण या संप्रदान, ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। रुच धातु के योग में आपको कारक बताना है दोस्तों। जल्दी से कमेंट करेंगे छठे का आंसर। प्यारे साथियों, रुच धातु के योग में आपको सभी को पता है चतुर्थी विभक्ति होती है, और चतुर्थी विभक्ति जहाँ आती है वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। संप्रदानम कारक यहाँ पर रहेगा। प्रश्न नंबर 7 में बढ़ते हैं। पितृ इति समस्त पद से विग्रह स्यात्। पितृ, ये जो समस्त पद है इसका समास विग्रह क्या होगा? पहला विकल्प माता चे पिता चे, दूसरा पिता चे पिताम चे, तीसरा पितृण, चौथा पितृ। ये 4 विकल्प है। तो पितरों का आपको
समास विग्रह करना है, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 7 का आंसर, जो 7वां प्रश्न है उसका सही आंसर रहेगा माताचे पिताचे। विकल्प नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ही यहाँ पर राइट आंसर है, पितरों का संधि विच्छेद माताचे पिताचे। अगला देखें 8वां, बहुब्री समास अस्ति। बहुब्री समास में क्या होता है? पूर्वी पद प्रधाने, अन्य पद प्रधाने, उत्तर पद प्रधाने या उभय पद प्रधाने। बताइए दोस्तों, बहुब्री समास में कौन सा पद की प्रधानता होती है? प्रश्न नंबर 8 आपके सामने अवेलेबल है। प्रश्न नंबर जो 8 है उसका सही आंसर हो जाएगा अन्य पद प्रधान। बहुब्री समास में अलग अर्थ निकलता है, कोई अन्य अर्थ निकलता है तो अन्य पद की प्रधानता होती है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, बिल्कुल 8वें का। नमा क्वेश्चन देखिए, दानीय इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति। दानीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये, अनियर, नियम या अनम। ये 4 विकल्प बताइए जल्दी से, बहुत इजी है ये। दानीय शब्द में आपको प्रत्यय बताना है कौन सा है। तो प्यारे साथियों, दानीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। विकल्प नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। अगला देखें 10वां प्रश्न, छिद प्लस कत प्रत्यय सति पदम शात। छिद प्लस कत, छिद धातु और कत प्रत्यय मिलकर के कौन सा शब्द बनेगा? छिन्नय, छिदनय, छिदक्त या छितय। बताइए दोस्तों, छिद प्लस कत कौन सा शब्द बनेगा, ये बताना आपको। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए 10वें का राइट आंसर रहेगा छिन्नय। ठीक है, विकल्प नंबर 1 आपका यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 10वें में ए जिन्होंने बताया बिल्कुल सही है। 11वां देख रहे हैं, शब्द रूप का प्रश्न है, बहुत इजी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में अभी आया था। हरि शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम अस्ति। हरि शब्द का आपको सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप बताना है। विकल्प आपके हैं हरिणा, हरौ, हरे, हरिये। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप क्या बनेगा? प्रश्न नंबर 11 में आपके सामने अवेलेबल है। तो 11वें का जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा? हरो बनेगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हरि शब्द सप्तमी एक वचन का रूप हरो होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। फिर से शब्द रूप का प्रश्न, पितृ शब्द से द्वितीय विभक्तो बहुवचन रूपम अस्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। पितृ शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप कौन सा है? पितृन, पितृन, पित्रान या पिरिन। ये 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 12 का करेक्ट आंसर अब आपको कमेंट करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। प्रश्न नंबर जो 12 है उसमें पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या बनेगा? पितृन बनेगा। ये वाला पितृन देखिए, ये इसमें पहले में और दूसरे में फ़र्क है। दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पट धातु लंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचन रूप आपको बताना है। पट धातु का लंग लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप अब आपको बताना है। विकल्प हैं एपठत, एपठत, एपठतम, एपठताम। इन दोनों में ए और बी में भी फर्क है। देखिए, इसमें हलंत लगा हुआ है, इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। इसमें एपठतम है, इसमें एपठताम है, ध्यान रखना है। बताइए 13वें प्रश्न का आंसर बताइए अब जल्दी से। पट धातु का लंग लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप कौन सा बनेगा? जी हाँ, इसका रूप बनेगा एफटत, बी ऑप्शन वाला, बिना हलंत वाला। ठीक है, तो पट धातु का लंग लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप एपटत होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 13वें का। आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न देखिए। दरिद्र को दान देता है, इतस्य संस्कृत अनुवाद करनी। इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला विकल्प है दरिद्रम दानम ददाति, दरिद्र है दानम ददाति, दरिद्राय दानम ददाति या दरिद्राय दानम ददामी।
बताइए जल्दी से। संस्कृत में आपको अनुवाद करना है प्रश्न नंबर 14 का। जल्दी से बताइए, दरिद्र को दान देता है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा साथियों। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरिद्राय दानम ददाति। दान देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां, रघुपति वर दूतम वात जात नमामि छंद अस्ति। इस लाइन में आपको छंद बताना है कौन सा है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे छंद कौन सा है दोस्तों। वर्ण गिन के बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है दोस्तों वर्ण, टोटल 15 वर्ण है। कौन सा छंद होगा बताइए। जहाँ पर 15 वर्ण होते हैं दोस्तों, कौन सा छंद होता है, मालिनी छंद होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा साथियों, 15वें में बी ऑप्शन। तो ये व्याकरण के क्वेश्चन थे। अब शिक्षण विधियाँ आ रही है आपके सामने, ध्यान से उनको पढ़ना है, आंसर देना है। पहला क्वेश्चन यानी 16वां क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथमम कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथम कौशल कौन सा होता है, श्रवणम, पठनम, संभाषणम या लेखनम। बताइए दोस्तों जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए, सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर श्रवणम हो जाएगा, सभी को पता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 17वां क्वेश्चन है, दंडान्वय विधो दंड कस्य सूचक। दंडान्वय विधि में दंड किसका सूचक है, शब्द से, अर्थ से, लघुड से या वाक्य से। 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। 17वें का राइट आंसर बताइए। दंडान्वय विधि में दंड जो सूचक है दोस्तों वो वाक्य का सूचक होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। विकल्प नंबर 4 करेक्ट आंसर है। आगे है, गीत नाट्य पद्धति भवती। गीत नाट्य पद्धति किसके शिक्षण के लिए बनी है। विकल्प हैं गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण या रचना शिक्षण। ये 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। बताइए 18वें का राइट आंसर क्या होगा। गीत नाट्य पद्धति जो है किसके लिए बनाई गई है। तो दोस्तों गीत नाट्य जो पद्धति है वह पद्य शिक्षण के लिए प्रयुक्त होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा, बी। 18वें में बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। आगमन उपागम इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। आगमन उपागम में क्या होता है। पहला है व्याकरण शिक्षण या नियमानाम स्पष्टीकरणम। दूसरा है उदाहरणीय नियमानाम सिद्धांतानाम स्पष्टीकरणम, व्याख्या द्वारा भाव स्पष्टीकरणम या भाषा दक्षता या आकलनम। 4 विकल्प हैं। तो आगमन में आप सभी को पता है दोस्तों, सबसे पहले उदाहरण फिर नियम का स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा, बी। 19 नंबर में बी विकल्प सही है। 20वें की तरफ बढ़ता हूँ। निबंधात्मक परीक्षापेया का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते। यानी निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय है। विकल्प है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, भाषण परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा या लिखित परीक्षा। तो दोस्तों निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा आप सभी को पता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा ज़्यादा विश्वसनीय होती है। विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा 20वें में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। संस्कृत काव्य शिक्षणे अधिकम महत्वम वर्तते। वैचारिक विश्लेषणस्य, द्रुत पठनस्य, मौन वाचनस्य, स्वर वाचनस्य। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्कृत काव्य शिक्षण में अधिक महत्व किसका होता है, बताइए जल्दी से। प्रश्न नंबर जो 21 है दोस्तों उसका सही आंसर रहेगा स्वर वाचनस्य, डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 22वां प्रश्न देखेंगे। तुलना विधि भवती। तुलना विधि किसकी है। गद्य शिक्षण है, नाटक शिक्षण है, पद्य शिक्षण है या व्याकरण शिक्षण है। ये 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा 22वें का। तुलना विधि किसमें प्रयुक्त होती है। जी हाँ दोस्तों, तुलना विधि जो है वो पद्य शिक्षण की विधि है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 22 का सी विकल्प सही है। कम समय में अधिक प्रश्न कराने का प्रयास। अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये लीजिए। हर्बर्टीय पंचपद्या उचित क्रमो अस्ति। हर्बर्ट की पंचपदी जो है उसका उचित क्रम कौन सा है।
जो 5 पद है उनमें से उचित क्रम आपको बताना है। अब जल्दी से कमेंट करेंगे आप। 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका क्रम बताइए। चलिए, हर्बर्ट की जो पंचपदी है उसका उचित क्रम है दोस्तों पहला ऑप्शन वाला, प्रस्तावना, विषय स्थापनम, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। ये 5 पद इस क्रम में आते हैं। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा किसमें, प्रश्न नंबर 23 में। आगे बढ़ते हैं 24वें की तरफ। तो 24वां आपके सामने आ चुका है। कक्षायाम छात्राणाम कृते कविता वाचनस्य प्रमुख प्रयोजनम। कक्षा में छात्रों को कविता वाचन का करवाने का प्रमुख प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। पहला विकल्प कवे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि परिज्ञानम, दूसरा कविताम प्रति स्वयं प्रतिक्रिया प्रदर्शनम, तीसरा बिंब चित्र से अवगमनम, चौथा है साहित्यिक विचाराणाम अवगमनम। बताइए जल्दी से 24वें में क्या रहेगा आपके अनुसार। प्रश्न नंबर जो 24 है उसका सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन, साहित्यिक विचाराणाम अवगमनम। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 24वें का। 25वां देख लीजिए, उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, छात्राणाम त्रुटि निवारणम, पठनस्य पुनर्पुनरअभ्यास, लेखन कलासु निपुणता या कोएपी नहीं। बहुत ईजी है आपके लिए 25वां। तो प्रश्न नंबर जो 25 है उसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, छात्राणाम त्रुटि निवारण होता है उपचारात्मक शिक्षण में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, पहला विकल्प। आगे है संस्कृत शिक्षण से प्राचीन पद्धति वर्तते। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है, हर्बर्ट पद्धति, पाठशाला पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति या संभाषण पद्धति। ये 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। बताइए, संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर रहेगा पाठशाला पद्धति सबसे प्राचीन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे 27वां क्वेश्चन है, छात्राणाम सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति के प्रश्न परीक्षन्ते। यानी छात्राओं की सुलेख अभिव्यक्ति की जांच करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न है या अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं सुलेख यानी लिखने के लिए। ठीक है, तो 27वें का सही आंसर आप सभी को आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वें का सही विकल्प रहेगा बी ऑप्शन, निबंधात्मक प्रश्न है। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। अगर सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति की जांच करनी है तो निबंधात्मक प्रश्न लीजिए आप। 28वां क्वेश्चन है, संस्कृत अध्यापने सर्वसुलभम दृश्य सर्वे साधनम। दृश्य सर्वे साधन कौन सा है, दृश्य सर्वे दोनों पूछा है दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन आपके हैं दूरदर्शनम, ध्वनि यंत्रम, श्याम पठे और एतानी शर्वाणी। तो श्रव्य दृश्य में आप सभी को पता है इनमें से एक ही है और वह है दूरदर्शन। जी हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका 28वें का। प्रश्न नंबर 29 है, शिक्षण श्रेष्ठ विधि, शिक्षण और श्रेष्ठ विधि इतने असत्य मेलनम भवति। इनमें से असत्य कौन सा है चारों में से। व्याकरण, आगमन निगमन विधि, पद्यम खंडान्वय विधि, गद्यम उद्बोधन विधि, नाटकम कक्षाभिनय विधि। ये 4 विकल्प है, आपको असत्य बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा असत्य है। तो आप सभी को है पता है, व्याकरण के आगमन निगमन विधि बिल्कुल सही है, पद्य की खंडान्वय विधि बिल्कुल सही है, गद्य की उद्बोधन विधि बिल्कुल सही है, लेकिन नाटक की जो है वो समवाय विधि सर्वश्रेष्ठ होती है, कक्षाभिनय विधि नहीं होती है। तो डी वाला जो है वो असत्य पूछा है और असत्य है डी वाला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा 29 का। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रेष्ठ अनुवाद वर्तते। इनमें से श्रेष्ठ अनुवाद कौन सा है, अक्षरोस अनुवाद, छाया अनुवाद, भावा अनुवाद या तथ्य अनुवाद। 3 प्रकार के अनुवाद है, उनमें से आपको बताना है श्रेष्ठ अनुवाद कौन सा माना जाता है। तो प्यारे साथियों, 30वें का राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, तथ्य अनुवाद सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार का अनुवाद माना जाता है। ये थे दोस्तों आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, और 30 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं ताकि अपना आकलन कर सकें आप। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, अपना कोई भी सुझाव वो ज़रूर बताएं, प्रश्नों का लेवल के साथ ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं शाम को नए पेपर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।